everyone, assalamu alaikum. Welcome back to my channel once again. This is me साइमा पीरज़ादा. नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम. कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया. और आज की वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ रश्मि सामंत ट्रोल्ड फॉर बीइंग अ हिंदू. ये वीडियो है. इस वीडियो को चलते हैं, देखते हैं और जानते हैं कि क्या इस वीडियो में दिखाने वाले हैं, क्या जानने को मिलता है. तो बिना देरी के चलते इस वीडियो की तरफ. से उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि सारी वीडियोस आप लोगों को मिलते रहे. और हाँ, मेरा इस्लामाबाद का व्लॉग भी स्टार्ट होने वाला है, सो उसके लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे व्लॉगिंग चैनल पर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ. साइमा रिएक्शन चैनल का नाम है. जल्दी से जाएं क्लिक करके और फॉलो कर लें, वहाँ पर सब्सक्राइब भी करें. और भी व्लॉग्स अपलोड हुए हुए हैं, सो उसको भी जाकर देखें. सो चलते हैं वीडियो की तरफ. लेट्स स्टार्ट. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भारत की एक लड़की को स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट के पोस्ट से रिजाइन करना पड़ा. रीजन? क्योंकि वो एक हिंदू है. इंग्लैंड जैसे एक पराये देश में उसे टारगेट किया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके माता पिता भगवान राम में विश्वास रखते हैं. ऐसा लगता है कि ये किसी वेब सीरीज का प्लॉट है, लेकिन ये एक फैक्ट है. ये है कहानी रश्मि सामंत की, जो भारत से ऑक्सफोर्ड पढ़ने के लिए गई और रेसिज्म की वजह से एक डेमोक्रेटिकली जीते हुए पोस्ट से पीछे हट गई. अब पीछे हट गई या हटाई गई? बुरा इस बात का लगता है कि हमारे देश के लोग जो रेसिज्म के बारे में यूजुअली इतने वोक होते हैं, वो लोग जब हमारे ही देश की एक लड़की को सपोर्ट करने की बात आती है तो चुप हो जाते हैं. हिंदू फोबिया एक काफी स्ट्रॉन्ग शब्द है और स्ट्रॉन्ग शब्द यूज करना हमें पसंद नहीं. लेकिन आप ही पूरी कहानी सुनिए और हमें बताइए कि जो हुआ था वो क्या था. प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिए और अगर आपको लगता है कि रश्मि की कहानी और लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए. रश्मि का जन्म उडुपी में हुआ. उसके दोनों पेरेंट्स के पास यूनिवर्सिटी डिग्रीज नहीं है, लेकिन फिर भी रश्मि खुद की दम पर ऑक्सफोर्ड तक पहुंची. रश्मि क्लाइमेट चेंज के बारे में जानती है और हमारे एनर्जी यूज करने के तौर तरीके बदलकर सॉल्यूशंस कैसे ढूंढे जा सकते हैं ये ऑक्सफोर्ड से पढ़ना चाहती है. एक भारत की लड़की जब विदेश आती है तब कई इनसिक्योरिटीज का सामना करना पड़ता है. टू ओवरकम सच इनसिक्योरिटीज रश्मि ने स्टूडेंट इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया. और सिर्फ पार्टिसिपेट ही नहीं किया, शी वन द इलेक्शंस एंड बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमन टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट यूनियन. लेकिन कुछ लोग इस अचीवमेंट को झेल नहीं पाए. सिर्फ 5 ही दिन में रश्मि को प्रेसिडेंट के पोस्ट से रिजाइन करना पड़ा. और रीजन क्या था? कुछ 4-5 साल पुराने सोशल मीडिया पोस्ट के कैप्शंस. ऑनलाइन हेट बढ़ने लगी. रश्मि को थ्रेटनिंग ईमेल्स आने लगे. उसके अगेंस्ट स्टूडेंट न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स लिखे गए. उसे एक सॉफ्ट टारगेट बनाया गया. और जब ये कुछ ज्यादा ही होने लगा, रश्मि ने अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दी. अगर आपको लग रहा है कि उसने रिजाइन करने के बाद ये इंसिडेंट्स खत्म हो जाएगा, देन माय फ्रेंड यू आर रॉन्ग. क्योंकि ऑक्सफोर्ड के ही एक फैकल्टी मेंबर ने उसके पेरेंट्स को भी इसमें ड्रैग किया, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने जय श्री राम के फोटो फ्रेम के साथ एक फोटो अपलोड की थी. दैट्स इट. यही उनका क्राइम था. सवाल ये है कि क्या ये रेसिज्म नहीं? फिर रश्मि को डिफेम करने के लिए ये फोटो वायरल कर दिया गया और कहा गया कि ये है रश्मि के पेरेंट्स जो एक मॉस्क के डिस्ट्रक्शन को सेलिब्रेट कर रहे हैं. सच तो यह है कि रश्मि ये इलेक्शंस एक हिंदू होने की वजह से नहीं जीती थी, उसके पॉइंट्स की वजह से जीती थी. रश्मि ने अपने कैंपेन में कॉलोनाइजेशन का सच ब्रिटिश स्टूडेंट से कैसे छुपाया जाता है इस पर फोकस किया, जो कि एक सच है. इसके बारे में शशि थरूर सर ने ही कुछ सालों पहले ऑक्सफोर्ड में ही स्पीच दिया था और डिबेट भी जीती थी. उसने कहा था कि जैसे हम इन्हें 20th सेंचुरी का गुनहगार मानते हैं, वैसे ही ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स के क्राइम्स भी छुपाए नहीं जाने चाहिए. और इसमें गलत क्या है? 1943 में बंगाल में 30 लाख लोग मारे गए. वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था और ग्रेन सप्लाई वहां पर डाइवर्ट हो रही थी. ये एक साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है कि बंगाल फैमिन नेचुरल रीजन से नहीं, कॉलोनाइजर्स की वजह से हुआ था. बट हाउ कैन यू क्रिटिसाइज दीज ब्रिटिश हीरोज? भारत का सारा ग्रोथ इन्हीं की वजह से तो है. जिन लोगों ने रूमर्स फैलाए उन्होंने ये भी कहा कि रश्मि के पूरे कैंपेन को आरएसएस और अंधभक्तों ने फंड किया था. रश्मि कहती है, टू मी हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लाइफ. इट्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ माय आइडेंटिटी. इट्स सिंपल. हिपोक्रेसी यही है कि रश्मि के सोशल मीडिया पोस्ट को किसी ने भी इलेक्शंस के दौरान रेज नहीं किया, क्योंकि तब तो डिबेट हो सकती थी, वो खुद के इंटेंशंस क्लियर कर सकती थी और मैटर क्लोज हो सकता था. लेकिन हम ऑनलाइन ट्रोलिंग के एक ऐसे जमाने में रहते हैं कि कुछ लोगों को खुद ही जज, जूरी और एग्जीक्यूशनर बनना होता है, कंक्लूजन पर जंप करना होता है. एक ऐसी लड़की के लिए जो अपने फैमिली में फॉरेन एजुकेशन लेने वाली पहली लड़की थी, जिसकी माँ 12वीं के बाद अपनी सिचुएशन की वजह से आगे पढ़ नहीं पाई. इतना सारा ऑनलाइन हेट, वो भी एक फैकल्टी मेंबर के थ्रू, कुछ ज्यादा ही था.
When a student stays in a foreign country on a student visa, there's additional pressure on the student. कहानी सिर्फ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पर खत्म नहीं होती। रश्मि के ट्विटर अकाउंट को भी सस्पेंड कर दिया गया और रातों रात उसके फॉलोअर्स 0 हो गए। So where is the freedom of expression? Freedom of expression means even if you don't agree with those views, you allow those views to exist. पर आजकल ये कहाँ होता है? राइट विंग, लेफ्ट विंग, हर विंग सिर्फ एक दूसरे को कैंसिल करने में लगे, बिजी है सिर्फ ये प्रूव करने में कि जो इंसान मुझे पर्सनली पसंद नहीं वो एक विलन है। उसकी पूरी हिस्ट्री ढूंढो, फिर एक पॉइंट निकालो जिस पर उसे टारगेट किया जा सकता है एंड देन स्टोरी फिनिश। मुद्दे को छोड़कर हर दूसरे पॉइंट के बारे में बात करो और कैरेक्टर असैसिनेट करो। एंड दिस कैंसल कल्चर नीड्स टू स्टॉप। एंड This is the true tragedy of the internet, that we all want to be robots in our thoughts. We want everyone to feel exactly the same way we do and outrage for the same things that we do. इस पूरे इंसिडेंस में गर्व इसी बात का होता है कि इतना सब होने के बाद भी रश्मि is still proud of her roots. She says the fact that I'm a Hindu no way makes me unfit to be the president of the Oxford Student Union. रश्मि ना ही उसके हिंदू होने की वजह से ना ही उसके भारतीय होने की वजह से इलेक्ट हुई थी, वो अपने टैलेंट के बेसिस पर इलेक्ट हुई थी। तो यहाँ पर धर्म को बीच में लाने की क्या जरूरत है? क्या इलेक्शन के रूल बुक में ऐसा लिखा था कि अगर आपने आपकी जिंदगी में कभी भी जय श्री राम बोला होगा तो हम उस बात को टॉलरेट नहीं कर सकते? क्योंकि हमारा मानना है कि जय श्री राम कहना भी किसी दूसरे धर्म को ऑफेंड करता है। लोग कहते हैं कि भारत में धर्म को पॉलिटिसाइज किया जाता है, भड़काने के लिए यूज किया जाता है, और कुछ हद तक ये सच है। लेकिन ये भी सच है कि यही क्रिटिसिज्म उनके मेथड्स का भी होना चाहिए, उनके डिसीजंस पर भी सवाल उठने चाहिए। तो जब हमारे देश के लोगों को अब्रॉड ऐसा रेसिज्म फेस करना पड़ता है तो हम उन्हें सपोर्ट क्यों नहीं करते? डोंट यू थिंक कि रश्मि को भी अपनी साइड ऑफ स्टोरी लोगों के सामने रखने का हक मिलना चाहिए? अगर आप भी इस बात से अग्री करते हैं और रश्मि को सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसकी स्टोरी और लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि हम इंग्लैंड जैसे देशों को तो डेवलप्ड कंट्री कहते हैं और अज्यूम करते हैं कि वहाँ के लोग भी ज्यादा एक्सेप्टिंग होंगे। We expect Oxford to be civilized and a ground for students to meet and share ideas. लेकिन ये इंसिडेंट से काफी बैकवर्ड एग्जांपल सेट करता है, बिकॉज दिस इज नॉट अबाउट जस्ट बीइंग अ हिंदू। इंटरनेट की वजह से हमारे थॉट्स लोगों के सामने रहते हैं और किसी के भी बारे में एक छोटी सी बात ढूंढना, उसे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले जाना और उसकी कंट्रोवर्सी बनाना काफी आसान हो जाता है। फिर आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हो या किसी मल्टीनेशनल में काम कर रहे हो। और ये ट्रेंड रुकने की जरूरत है। हमें इंटरनेट को और सबसे पहले लोगों के माइंडसेट को और इंक्लूसिव बनाने की जरूरत है, और ये सिंपल सी बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। हे एस्टीम, हम हमेशा सोचते थे कि मीडिया भारत के बारे में इतनी नेगेटिव क्यों, तो हमने एक पॉजिटिव सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच अपनाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन प्रेस कीजिए। अगर आप यहाँ पर नए हैं तो यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए और नए वीडियोस के अपडेट्स मिलने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और ऐसे ही और पॉजिटिव। ये बहुत बुरा हुआ है, इनके साथ नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो हिंदू हैं, इसकी वजह से उनके साथ इस तरह से बिहेवियर किया गया है। उनके साथ इवन तो उनके सोशल जो नेटवर्क्स हैं जैसे कि ट्विटर है, वहां से उनका जो अकाउंट है उसको हैक कर दिया गया है, उसके फॉलोअर्स जो हैं वो 0 कर दिए गए हैं। इसके पीछे बहुत ही बड़ा प्रोपेगेंडा लगता है मुझे तो। बाकी मैं यही कहूंगी कि यार बहुत ही गलत हुआ है, इनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, और इनके लिए सबको आवाज उठानी चाहिए इनके राइट के लिए, क्योंकि इनके मामा पापा ने इनको बहुत ही मुश्किल से इनको लेकर आए हैं आगे, और जिस तरह से इनको आगे लेकर आए हैं कोई भी इतनी आसानी से कोई यूएसए साइट पर नहीं जा सकता, और वो भी स्पेशली एजुकेशन के लिए। बहुत ही लोग पापड़ बेलते हैं, मेहनत करते हैं, जमा पूंजी लगाकर अपने बच्चों को आउट ऑफ कंट्री में भेजते हैं एजुकेशन के लिए, और जब वो अपनी मेहनत से अवार्ड हासिल करके वो इस लेवल तक पहुंची है तो उसके बाद उसको इस तरह से अचानक से 4-5 दिन के बाद आप दोबारा से नीचे लेकर आ जाओ, उस जगह से उतार दो, तो ये बहुत ही गलत बात हो जाएगी, और उनके साथ तो बहुत ही ज्यादा ये नाइंसाफी भी हो गई, जाहिर सी बात है यार। और अगर मैं उनकी जगह होती तो मुझे भी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख होता, और शायद मैं तो सदमे में ही चली जाती। लेकिन वाकई में सैल्यूट करना चाहिए इनको कि इन्होंने क्या किया है कि दिल पर नहीं लेवल के इन्होंने कहा है कि मेरा जो दिल मुझे प्राउड है कि मैं हिंदू हूँ और सनातन से मैं ताल्लुक़ रखती हूँ। और ये जय श्री राम बोलने से क्या होता है? जय श्री राम तो मैं भी बोलती हूँ, इसमें अब क्या मैं भी बोलना छोड़ दूँ? बिकॉज ये जो इनका इशू हुआ है
तो ये तो उनका धर्म है, अगर वो बोलती हैं उनको राइट है बोलने का, तो इसमें किसी को कोई मसला नहीं होना चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा मुझसे कमेंट बॉक्स में, अच्छा लगेगा गाइस। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।